पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर काफ़ी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है। जमीन के से रजिस्ट्रेशन से लेकर जमीन की मापी से लेकर जमीन सही है या फिर गलत है, इसको लेकर के भी काफ़ी माथापच्ची झेलना पड़ता है बिहार की जनता को। जब भी सरकारें बदलती हैं तो भूमि राजस्व सुधार विभाग में कई तरह के बदलाव होते हैं, लेकिन इन बदलावों में कब तक सुधार होगा? बदलाव होता है तो क्या ज़मीनी स्तर पर सब कुछ ठीक होता है? काफ़ी माथापच्ची करना पड़ता है। देखिए, एक बार फिर से भूमि राजस्व सुधार विभाग को लेकर के बड़ा अपडेट आया है कि बिहार में पुश्तैनी ज़मीन बेचने से पहले नियम और कानून जो है वो जान लेने बेहद ज़रूरी है। कैसे होगा? तो बिहार में भूमि निबंधन नियमों में संशोधन के बाद ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। नया प्रावधान के तहत पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा कर जमीन का दाखिल खारिज करना होगा। कैसे होगा? तो चलिए इस खबर पर चर्चा थोड़ा विस्तार से कर लेते हैं कि बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान धोखाधड़ी रोकने के लिए भूमि निबंधन नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसके बाद अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू हो गया है। इस नए नियम से जमीन रजिस्ट्री में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन की रजिस्ट्री कम होने लगी है। लोग अब अपने दरवाजे को दुरुस्त करने में लग गए हैं। अब लोगों को अपनी ज़मीन का निबंधन अंचल कार्यालयों से अपने नाम करना होगा, तभी ज़मीन की बिक्री होगी। वैसे तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंशावली के आधार पर मिल जाया करता था, लेकिन अब पुश्तैनी भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए बंटवारा जरूरी हो गया है। लोग तभी ज़मीन बेच पाएंगे जब उसके नाम जमाबंदी दाखिल खारिज होगी। पुश्तैनी भूमि बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा होगा, जमीन की दाखिल खारिज करनी पड़ेगी। नए प्रावधानों में दाखिल खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता खेसरा नंबर जरूरी है। दोनों खाता खेसरा नहीं होने पर निबंधन नहीं होगा। इसके वास्ते निबंधन विभाग ने अपने ऑनलाइन सिस्टम में भी बदलाव किया है। जमीन की खरीद बिक्री के लिए जैसे ही सिस्टम लोड किया जाएगा, कंप्यूटर सबसे पहले दाखिल खारिज को लेकर काफ़ी चर्चा करेगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि इन नियमों का जानना बेहद ज़रूरी है। 3 पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनाए जाएंगे, फिर इसी आधार पर पारिवारिक बंटवारा होगा। इतना ही नहीं, जमीन खरीद पारिवारिक बंटवारे के बाद ही करा सकेंगे। रजिस्टर्ड 2 की स्थिति, खासकर रजिस्ट्री के पुराने मामलों में सतत प्रक्रिया के तहत इसे पूरी तरह दुरुस्त करने की कवायद जारी है। नई रजिस्ट्रेशन के मामले में स्थिति कमोबेश ठीक है। रजिस्ट्री होने के कुछ ही दिनों के बाद ये रजिस्टर्ड में दर्ज हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा? अब ये बड़ा सवाल उठता है। तो रजिस्ट्री में हुए बदलाव से ज़मीन विवाद में निश्चित रूप से कमी आएगी। पुश्तैनी ज़मीन के आपसी बंटवारे के बाद जिनके हिस्से में जो ज़मीन आएगी उसे अपना नाम से म्यूटेशन कराना होगा, तभी वो ज़मीन बेचने के हकदार होंगे। इस नियम के लागू होने के बाद फर्जी रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। नए नियमों में निबंधन के दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमाबंदी जरूरी है। जमाबंदी के लिए लोगों को पुश्तैनी संपत्ति में बंटवारा जरूरी है। किसी बाप के इकलौते पुत्र हैं तो उनके नाम से पिता की ज़मीन को ट्रांसफ़र कराना होगा, उसके बाद ही जमाबंदी कायम होगी। जिन लोगों के नाम से अपनी ज़मीन नहीं है उन्हें अपनी ज़मीन को अपने नाम से कराना होगा। इसका विकल्प है कि टाइटल शूट से बंटवारा, पंचनामा से बंटवारा, वो निबंधन कार्यालय से बंटवारा कर म्यूटेशन करा सकेंगे। इसके बाद ज़मीन की रजिस्ट्री आसानी से हो जाएगी। तो ज़मीन खरीद बिक्री को लेकर के बड़ा लफड़ा कहीं ना कहीं हो सकता है, तो ये नियम और कानून जान लेने आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।